वह प्रभु की मौज हिय जायनाद्या सोयम कीजन कह ना चाहिए आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई इसकी निवारण के लिए भक्ति करनी जीतने मनुष्य तन धारी है भक्ति कर सकते सभी अंतर वो बाहर भक्ति कर फट हटाना गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधक इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर छार कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना इनकी हटी माया हटेगी प्रभु से होगी एक फिर द्वैतता नहीं कुछ रही असमनन दृढ़ चाहिए पाखंड अहंकार तजीनिस कपट हो दीन हूँ सब कुछ समर पन कर गुरु की सेव करनी सतसंग नीत अरु ध्यान नित रही ये करत वे विचार चूरी नसा हिंसा झूठ
तजना चाहि सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ कर दी हीन अमल धीर सिद्धांत याद रखना यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना विहीन हो कुछ यही बिना गुरु शिव करनी चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों की मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत के मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल किसी व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।